गुड मॉर्निंग। मैं चंदन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में। आज हम लोग एवरेज के छठे भाग को देखेंगे, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडवांस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 5 छात्रों के आ जाने से, 5 छात्र जब इसमें आ जाता है तो ऊंचाई बढ़कर, औसत ऊंचाई बढ़कर 155 हो जाती है। जैसे ही 5 आएगा तो संख्या कितना 30, इसका की औसत ऊंचाई भी 5 बढ़ जाता है, यानी 155 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नए छात्र की औसत ऊंचाई क्या होगी, जो आया है 5, उसका औसत ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहले तो संख्या है, काट कर छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। काट के छोटा कर दीजिए, 5 1 5 6 हो गया। अब देखेंगे यहां पर 6 का औसत ऊंचाई 155 है, 5 का 150 है, तो 1 का पूछा जा रहा है। 6 में से 5 वाला का निकाल देंगे तो 1 वाला का बच जाएगा ना, तो वही करना है। यहां पर 6 से ये 150 यानी कि 55 155 ये कम लेकर हट रहा है। कितना है, मान लेते हैं टोटल 6 था, उसमें से 5 को हटा देंगे तो 1 का बचेगा, इसलिए 5 को हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कम लेकर निकल रहा है। तो क्या होगा, जो बचेगा उसको फायदा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जब कोई कम लेकर जाए तो फायदा होगा जो बचेगा उसमें, और जो कोई अधिक लेकर चला जाए तो बचेगा उसको घाटा होगा। देखे थे यहाँ पर फायदा होगा प्लस साइन। कितने का फायदा, 5 का। कै को आ रहा है 5 को, तो 5 गुने 5 का फायदा यानी 25। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो जो बचा हुआ है उसी को देना है, तो एक बचा हुआ है एक ही पर, यानी 155 प्लस 25 180 आपका आंसर हो गया। यानी जो नए 5 आया था उसका औसत ऊंचाई 180 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 पारियों की औसत रन संख्या 45 है। उनके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम रन का अंतर 124 है, और शेष तो यदि शेष पारियों का औसत 42 हो तो उसका अधिकतम रन क्या है। पहले सबसे पहले 50 पारी का औसत दिया हुआ है, 50 पारी का औसत 45, और 2 पारी यानी कि अधिकतम और न्यूनतम को छोड़ देने की बात कर रहा है, तो 2 पारी छूट जाएगा तो कितना बचेगा 48। 48 का औसत कितना दिया हुआ है आपका, तो 48 का औसत हो जा रहा है 42 42। तो ये जो 2 पारी है इसका औसत निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। औसत निकलेगा तो योगफल भी निकल जाएगा। तो यहां देखेंगे, सबसे पहले इच्छा हो तो आप काट के इसको छोटा कर लीजिए। काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25। अब 45 है, इसमें से फिर से हमको ये 25 का मालूम है, 45 24 का है 42, तो 1 का निकालना है। तो क्या करेंगे, 25 में से 24 को पहले हटाएंगे तो 1 का खुद ब खुद बच जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 45 यानी 25 में से 24 को हटाते हैं। ये अधिक लेकर जा रहा है या कम, तो देखेंगे कम लेकर हट रहा है, यानी 45 से था 42 लेकर हट रहा है, यानी फायदा होगा प्लस साइन। कितने का, तो 3 का। कै को में, तो 24 में, 24 दिया 72 यानी 72। इसका प्रभाव यानी 1 के बीच में बांटना है, इसलिए 1, यानी ये क्या हो गया 5 2 7, यानी और 7 4 11 117। ये औसत हो गया, तो योग कितना हो जाएगा, कितना का औसत था, तो 2 का औसत था। ध्यान रखेंगे ये काटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 का औसत है, यानी कि ये 2 का औसत है 117, तो योगफल 234। योगफल 234। आपसे पूछा क्या जा रहा है, बोल रहा है कि रन का अंतर 124 है, तो उसका अधिकतम रन क्या होगा। अब देखेंगे दो व्यक्ति का योग जो है, पारी का योग 234 है, जिसमें कि बोला जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 124 है। कितना है 124। तो यानी योग और अंतर दिया हुआ है और अधिकतम पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, जब भी योग मालूम रहे तो आप जितना अधिक मिला है उसको हटा लेते हैं। पहले 124 है ना, 124 को साइड कर दिए, जो अधिक देना है 0 और 1 1, तो ये कितना बच गया 110। दोनों को बराबर बराबर दे दीजिए, यानी 55 55 दोनों को दे दिए, और जो जिसका अधिक था 124 अधिक था 124 बांट दीजिए, 5 4 9 12 25 5 17, यानी एक हो जाएगा 179 और एक हो जाएगा आपका 55।
या आप बोल सकते हैं कि जब भी योग और अंतर दिया है, जैसे योग दिया हुआ है 234 और अंतर दिया है 124, तो जब भी योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा वाला यानी अधिकतम निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग, न्यूनतम निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग करेंगे, वही आंसर आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। हम लोग क्या काम करेंगे, 124 अधिक मिल रहा है, वो 124 को पहले साइड कर लिए। क्या किए, 124 को पहले साइड कर लिए योग में से, बचा 110। 110 को दोनों को बराबर बराबर दे दिए, यानी 55 दोनों को मिल गया। अब जिसको 124 अधिक मिल रहा था उसको 124 दे दिए, तो क्या हो गया 179। अधिकतम पारी कितना हो गया, अधिकतम रण संख्या कितना हो गया 179 हो गया। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। यानी कि 10 वर्ष पहले 24 था परिवार की औसत आयु, ये 10 वर्ष के दौरान 2 बच्चे पैदा हुए, यानी कितना संख्या हो गया 6, लेकिन औसत वही रह गया, यानी कि 24 ही रह गया, यानी 6 का औसत बोल सकते हैं कि 24 है। 6 का औसत कितना 24। 4 का औसत 10 वर्ष पूर्व 24 था, तो वर्तमान में कितना होगा, बात को समझेंगे। 4 का औसत 10 वर्ष पूर्व 24 था, तो वर्तमान में प्रत्येक बढ़ेगा 10-10 वर्ष। तो आप लोग जानते हैं कि अगर औसत के प्रत्येक टर्म में, यानी कि जितने हैं संख्या सभी में अगर 10-10 की वृद्धि करें तो औसत में भी 10 का वृद्धि, यानी कि जितना घटाते हैं सभी संख्या में से तो औसत में भी घट जाता है उतना, बढ़ाते हैं संख्या में तो औसत में भी बढ़ता है, गुना करते हैं संख्या को तो औसत में भी गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रत्येक में 10-10 की वृद्धि हुआ है, यानी औसत में भी 10 का वृद्धि हो जाएगा, यानी 4 सदस्यों की औसत आयु 34। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 बच्चे की आयु में 2 वर्ष जो पैदा लिए, यदि इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे की आयु कितनी है। तो सबसे पहले ये 2 का औसत आयु हम लोग निकाल लेते हैं, 2 का योग निकाल लेते हैं। तो यहां देखेंगे 6 में से 4 को निकालेंगे 2 बच जाएगा, कितना है 24। अधिक लेकर जा रहा है, घाटा हो जाएगा, क्योंकि अधिक लेके 24 था हिस्सा 34 लेके भाग रहा है, यानी घाटा हो कितना, तो 10 का घाटा, तो 4 के लिए 40 घाटा, इसलिए माइनस बटा में 2, यानी क्या हो जाएगा 20, कितना तो 4। तो योग कितना, फिर से योग 8। अब योग 8 है, दोनों का अंतर 2 का है, तो पहले 2 हटा लिए तो क्या हो जाएगा 6 बचा, 6 को बराबर बराबर दे दीजिए, 3 3, तो छोटा वाला 3 हो गया और बड़ा वाला 2 एक्स्ट्रा था तो 5, 3 और 5 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है छोटे की आयु, तो 3 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा, पूरे संतुष्टि के साथ आपको संतुष्ट करके ही छोड़ा जाएगा। इसलिए जहां भी अगर डाउट हो आप क्लियर पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कोई मना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 15.5, पहली 2 का औसत 15.5 है, यानी 15.1/2। अगली 3 संख्याओं का औसत, अगली 3 का औसत है 21.1/3। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है। तो 8 संख्या है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 2 3 5, बचा कितना 3 संख्या। 3 संख्या में कौन कौन है, छठी संख्या, 7th टर्म है और 8th टर्म है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसका हम लोग औसत निकाल लेते हैं। तो कैसे, तो फिर से 8 का दिया है, पहले 2 को भगाइए फिर 3 को भगाएंगे तो बच जाएगा, जो उसका 3 का हो जाएगा। तो क्या है 20 है, यहाँ पर प्लस साइन दे दीजिए, क्योंकि इसका अब ब्रैकेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस साइन हम लोग दे दिए। अब बताइए ये कम लेकर जा रहा है या अधिक लेकर जा रहा है, तो ये कम लेकर जा रहा है ना, कितना कम 4.5, फायदा हो, कम लेकर निकलेगा तो क्या होगा फायदा होगा, यानी प्लस साइन। कितना कम लेकर जा रहा है 4.5, 4.5, तो कै को जा रहा है 2 को जा रहा है, तो 4.5 4.5 2 9, यानी 9 का फायदा हो जाएगा, तो +9।
ये निकल रहा है तो ये क्या कर रहा है, अधिक लेकर चला जा रहा है, तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा। कितने का घाटा, तो 20 घटा लीजिए ना, 1/1/3 यानी कि 4/3। कै को जा रहा है, 3 को जा रहा है, तो 4/3 में 3 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि -4। किस पर प्रभाव पड़ेगा, 4/3, 3 को जा रहा है इसलिए 4। कितने पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका जो बचा है 3 पर। तो यहां से 9 में से 4 गया, कितना हो गया, 5/3। तो 20 + 5/3 यानी क्या हो गया, 65/3। ये क्या है, औसत है तीनों का, तो योग क्या हो जाएगा, योग आपका 3 से गुना कर देंगे यानी कि 65। अब देखेंगे यहां पर बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 7 और 4 कम है। ये जो है इससे 4 और इससे 7 कम है, यानी कि इससे ये 4 अधिक है और ये 7 अधिक है। तो जो अधिक है उसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। अगर ये 4 इसको दे दिए, 7 इसको दे दिए, तब तीनों का बराबर बराबर हो जाएगा ना। तो 7 4 11 घटा लीजिए, क्या कहेंगे, 11 पहले घटा लिए तो कितना बच जाएगा आपका, 11 जैसे ही घटाएंगे तो ये 54 बच जाएगा। 54 को तीनों को 18 18 दे देते हैं, 18 18 18 दे दिए तीनों को। अब किसका, तो 8वां कम, ये 7 अधिक है तो 7, ये 4 अधिक है तो 4 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका 8वां टर्म उठ रहा था 18 + 7 यानी कि 25 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि शेयर, आपका शेयर जो है बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर जरूर करेंगे। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 संख्याओं का औसत 45 है। ये थोड़ा सा अलग टाइप पे आ जाते हैं हम लोग। 17 संख्याओं का औसत 45 है। 17 संख्याओं का औसत 45 है। इनमें से प्रथम 9 का औसत 51 और अंतिम 9 का औसत 36 है। आपसे पूछा जा रहा है कि 9वीं संख्या क्या है। बात को समझेंगे, यहां पर 17 संख्या है, अगर इसमें से 9 संख्या निकलेगा तो बचेगा कितना, 8 संख्या। लेकिन फिर से 9 संख्या है, यानी ये रिपीट वाले मोड में आ गया। क्या हो गया, रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। यानी कि आप देख सकते हैं, जैसे अगर 17 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लिख दिए, 17 लाइन लिख दिए। प्रथम 9 का औसत दिया है 3 6 9, यहां तक दिया है। अंतिम 9 का 3 6 9 यहां तक आ गया। यानी क्या देख रहे हैं, ये रिपीट कर रहा है। अगर यहां पर ये अंतिम 5 7 निकलता तो ये बीच वाले का औसत हम लोग निकाल लेते थे, लेकिन यहां पर क्या है, ये रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसको जनरल मेथड से सॉल्व करके बता देते हैं कैसे। जनरल मेथड से जब सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 17 संख्या का औसत 45 है, तो 17 गुने 45 करेंगे तो ये 17 संख्या का योग आ जाएगा। 17 × 5 = 85 का 5 बचा 8, 17 × 4 = 68, 70 76 765। 9 संख्या का औसत 51 है, तो 9 गुने 51 करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 × 5 = 45। फिर 9 संख्या का 36 है, तो 9 गुने 36 करेंगे, 9 × 6 = 54 का 4 बचा 5 29 27 और 5 32। अब देखेंगे 9 9 यहाँ 18 हो गया, 17 है, तो ये दोनों की योगफल में से जब इसको घटाएंगे, यानी दोनों 9 4 13 का 3 5 2 7 1 8 और 4 3 7 783 में से 765 घटाएंगे तो ये 13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया 1, यानी आपका आंसर 18 आएगा। ये इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका रिजल्ट आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर जितना कम कैलकुलेशन करना पड़े उतना कम गलत होने की संभावना होती है और उतना कम समय लगता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इससे बचने के लिए क्या करेंगे वो देखेंगे।
सेम काम करेंगे, इससे ग्रुप से निकालेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 17 का औसत 45 से 45 में से निकालना है। हम लोग प्लस साइन देते थे, कौन सा साइन देते थे? प्लस साइन देते थे, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यहाँ पर क्या करना है, पहले माइनस साइन लगा देना है, और तब जो काम कर रहे थे पीछे वही काम यहाँ से भी फिर से शुरू कर लेना है एक बार। अब बताइए, कम लेकर जा रहा है अधिक, अधिक लेकर जा रहा है, कितना अधिक लेकर जा रहा है? तो 6 अधिक लेकर जा रहा है, तो अधिक लेकर जाएगा तो घाटा होगा ना, -6 9 6 54। यहां पर ये कम लेकर जा रहा है, कितना कम लेकर जा रहा है? तो 9 कम लेकर जा रहा है, कै को जा रहा है? 9 को जा रहा है, 9 9 81 अपने हिस्से का छोड़कर जा रहा है, यानी +81 कम लेकर जाएगा तो फायदा। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो जो रिपीटेशन हो रहा है, कितने संख्या का है? 9 9 18, जबकि 17 ही संख्या, यानी 1 का रिपीटेशन हो रहा है। कितने का रिपीटेशन हो रहा है? 1 का। ये इसको जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितने का रिपीटेशन हो रहा है, 1 का। तो ये 1 -54 + 81, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया 2, यानी 27 बच रहा है, माइनस का 27 है, प्लस। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा? +27 आएगा, और ये प्लस माइनस -27, 45 - 27 यानी कि 18 आपका फिर से आंसर है। तो क्या देखिए, यहाँ पर हमने को गुना करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है, और बार बार जितना ज्यादा कैलकुलेशन करना है उतना ज्यादा गलत होने का डर रहता है। अगर कैलकुलेशन फास्ट भी करेंगे तो भी डर रहता है, हाँ दूसरा की टाइम भी लगेगा आपका। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, जितना ज्यादा हो सके कम सॉल्यूशन पे क्या कहते हैं कि कम हम लोग मल्टीप्लाई, गुना, जोड़ घटाव कैलकुलेशन कम करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 और अंतिम 6 का 37, तो आपसे पूछा जा रहा है कि छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या फिर से देखेंगे, 6 6 12, जबकि संख्या कितना है? 11 है, यानी एक संख्या रिपीट हो रहा है। कौन सी संख्या? तो प्रथम 6 अंतिम 6, यानी बीच वाली संख्या, यानी कि छठी संख्या, सॉरी बीच में नहीं, हाँ बीच वाली संख्या यानी छठी संख्या है। 6 संख्या जो नंबर होगा वो, ये कितना नंबर है? तो एक ही संख्या है, तो ये 35। क्या करेंगे? माइनस साइन फिर से दे देंगे। अब ये अधिक लेकर जा रहा है या कम? तो यहां देखेंगे कम लेकर जा रहा है, कितना कम? तो 3 कम, कै को? तो 6 को जा रहा है, यानी 18 कम लेकर जा रहा है, यानी 18 का फायदा। ये क्या कर रहा है? अधिक लेकर जा रहा है, कितना अधिक लेकर जा रहा है? तो 2 अधिक लेकर जा रहा है, कै को जा रहा है? 6 को जा रहा है, तो 6 दूना 12, तो प्लस -12, क्योंकि अधिक लेकर जाएगा तो घाटा होगा। इसका प्रभाव किस पर? तो जो रिपीट हो रहा है उस पे। 18 में से 12 गया 6, प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी 35 - 6 यानी कि 29 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अलग टाइप का फिर से क्वेश्चन। अगर क्लियर, बिल्कुल हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40 और लड़कियों का 50 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन एलिगेशन पे हम लोग बनाएंगे। दूसरा कि एलिगेशन चैप्टर, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भी जहां पर कि बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर आ गया है तो हम लोग एवरेज में आ गया है, तो एवरेज के एलिगेशन पे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एलिगेशन चैप्टर हम लोग एक बार फिर से अलग से पढ़ेंगे, जहां पे आप बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन एलिगेशन में पढ़ेंगे। आप परसेंटेज का भी क्वेश्चन एलिगेशन में मिलेगा, आपको एसआईसीआई का भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ही मिलेगा। एवरेज का तो क्वेश्चन मिल ही रहा है, रेशियो में भी हम लोग एलिगेशन का यूज किए थे। तो लगभग हर एक चैप्टर में एलिगेशन का यूज हो जाता है। बहुत सारे चैप्टर अरिथमेटिक आप पढ़ेंगे तो वहां पर एलिगेशन का यूज आपको नजर आएगा। एलिगेशन का अर्थ ही होता है मिश्रण, बहुत सारे चैप्टर का मिश्रण हो गया है वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एवरेज आ गया है, तो एवरेज में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और कब लगाएंगे एलिगेशन, इस पर भी चर्चा करते हैं। एलिगेशन कब लगाना है? जब दो ग्रुप का अलग अलग औसत दिया हो, दो ग्रुप में बांट कर दिया हो कि हाँ लड़का का औसत अलग, लड़की का औसत अलग, फिर पूरे को मिलाकर औसत दिया हो, यानी लड़का और लड़की को फिर से कंबाइन करके औसत दिया हो, पास का औसत दिया हो, फेल का औसत दिया हो, फिर टोटल विद्यार्थी का औसत दिया हो,
टीचर का औसत दिया हो, छात्र का औसत दिया हो, फिर दोनों को मिलाकर औसत दिया हो, ऑफिसर का दिया हो, मजदूर का दिया हो, अलग अलग औसत, फिर दोनों को मिला के औसत दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन पे बनाते हैं। देखते हैं कि शिक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, टोटल का औसत कितना है 45। कक्षा में लड़कों का औसत अंक 40, लड़कों का 40, बॉयज का 40 और गर्ल्स का है 50। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हुआ, रेशियो पूछा जा रहा है। इसका अंतर इधर 5, इसका अंतर इधर 5, यानी 1:1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो। यहां से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। एक तो आपका रेशियो पूछ दिया क्या होगा, दूसरा पूछ सकता था कि परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट लड़का है, तो यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक लड़का है कितना में, टोटल 2 में, यानी कि 50% है। या रेशियो पूछे या संख्या पूछता, लड़के की संख्या पूछता कितना है, तो यहाँ टोटल हम लोग देखे हैं कि टोटल विद्यार्थी 48 है। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितना हो रहा है, 1 1 2, एक लड़का एक लड़की हो रहा है, यानी बराबर बराबर भाग को बांट देना है, यानी 24 लड़का 24 लड़की है। यानी संख्या पूछ सकता है, या परसेंटेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या रेशियो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन में रेशियो पूछा था, हम लोग इसका जवाब दे दिए। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि संख्या पूछा है। चल हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, यानी टोटल औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत है 39, यानी पास वाले का 39 है, और फेल वाले का दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है 15। अब इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, कितने का अंतर, 20 का, कितने का अंतर, 4 का। ये काट दीजिए 1 5। रेशियो पूछता तो 5:1, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, तो टोटल यहां से कितना हो गया 6, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, तो 120 होने के लिए कितना से गुना, 20 से, तो ये हो गया 20 गुने 1 20 और 1 20 25 100, 100 हो जाएगा। तो 100 पास हुआ, 20 फेल हुआ, टोटल 120 था, तो ये आपका आंसर हो गया 100। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।